हाँ तो आज हम लोग मेट्रो इंजीनियरिंग का टॉपिक उठा रहे हैं, ग्रीन बिल्डिंग, जो हमारे लास्ट मॉड्यूल का आवाज ना टॉपिक और है, ग्रीन बिल्डिंग। ठीक है, तो हमारा ग्रीन बिल्डिंग मैं इसलिए अभी उठा रहा हूँ क्योंकि जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सोसाइटी एंड ग्लोबल इम्पैक्ट में, उसमें भी ग्रीन बिल्डिंग से रिलेटेड टॉपिक चल रहा है, तो मैंने सोचा आज ग्रीन बिल्डिंग पढ़ लेते हैं। तो इससे जो होगा, हमारे दोनों टॉपिक जो है सिविल सोसाइटी का और मेट्रो इंजीनियरिंग के दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए ग्रीन बिल्डिंग। ठीक है, तो ग्रीन बिल्डिंग के बारे में किसी को कुछ पता है? ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है? कोई भी? देखो, ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है, जो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं अपनी बिल्डिंग में, और बिल्डिंग को हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज का यूज करते हैं, और उससे क्या होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और क्रिएट करते हैं और रिड्यूस करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट को। ठीक है, इस तरीके से डिजाइन करते हैं जिससे कि हमारा जो है नेचुरल इन्वायरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंस दे सकें, और क्या बोलते हैं, जो बिल्डिंग हो हमारी, वो एनर्जी इफिशियंसी उसकी ग्रेटर होनी चाहिए, और जो हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें जो सोलर पैनल्स वगैरह यूज होने चाहिए, जिससे कि जो हमारी बिल्डिंग है वो टोटली कैसी होनी चाहिए, एनर्जी इफिशियंसी उसकी 100% होनी चाहिए। ठीक है, एनर्जी इफिशियंट होनी चाहिए। दूसरा, सेव कर रही हो एनर्जी को। ठीक है, सेव एनर्जी कर रही हो। तीसरा, क्या बोलते हैं, उसमें जो है नेचुरल एनवायरनमेंट की चीजें जो हो यूज हुई हो, नेचुरल एनवायरनमेंट की चीजें यूज हुई हो, और क्या हुआ हो, और क्रिएट करे पॉजिटिव इम्पैक्ट। ठीक है, एलिमिनेट करे निगेटिव इम्पैक्ट को। ठीक है, उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो अभी आप लोग हेडिंग डालो ग्रीन बिल्डिंग और नोट डाउन करो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है रॉकेट साइंस के मैं इसमें कुछ समझाऊं। एक ग्रीन बिल्डिंग is a building that in its design, construction or operation reduce और एलिमिनेट, क्या करेंगे, एलिमिनेट, एलिमिनेट नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। एंड कैन वी क्रिएट, एंड कैन वी क्रिएट, क्या क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन अवर। ये नेगेटिव और जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो किस में होंगे, हमारे जो क्लाइमेट है उसमें, एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, चलो, ग्रीन बिल्डिंग प्रिजर्व प्रीसियस नेचुरल रिसोर्सेस, किसको करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस, एंड और क्या इंप्रूव करेंगे, एंड इंप्रूव अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो ये।
तो समझ में आया ग्रीन बिल्डिंग क्या है? तो ग्रीन बिल्डिंग इज ए बिल्डिंग दैट कैन बी कंस्ट्रक्शन डिजाइन एंड ऑपरेशन टू रिड्यूस negative impact and create a positive impact on our climate and natural environment. ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट और हमारे क्लाइमेट में निगेटिव इम्पैक्ट जो है उसको रिड्यूस करेगी और पॉजिटिव इम्पैक्ट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग प्रिजर्व प्रीसियस नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंप्रूव क्या करेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, आई थिंक सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो हमारे जैसे गुड़गांव में बहुत से ऑफिसेस हैं वो ग्रीन बिल्डिंग पे बेस्ड है, और जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सोसाइटी एंड ग्लोबल इम्पैक्ट में, LEED। LEED क्या काम कर रही थी? LEED कोई भी बिल्डिंग को वो करती है, सर्टिफाइड करती है कि ये ग्रीन बिल्डिंग है या फिर नहीं है। उसके सर्टिफिकेशन से ही हमें पता चलता है कि ये बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग होती है वो लोग अपना उसको इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद वो सर्टिफाइड करते हैं कि हाँ ये बिल्डिंग जो है हमारी ग्रीन बिल्डिंग है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 7 कंपोनेंट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग ये 7 कंपोनेंट के अकॉर्डिंग हम जज करते हैं, हम अपने डिसाइड करते हैं ग्रीन बिल्डिंग, और जैसे ही कंस्ट्रक्ट करते हैं ग्रीन बिल्डिंग। देखो देयर आर 7 कंपोनेंट कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। कितने कंपोनेंट है? 7 कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा लाइफ साइकिल असेसमेंट। ठीक है, सेकंड है स्ट्रक्चर डिजाइन एफिशिएंसी। थर्ड कंपोनेंट है हमारा एनर्जी इफिशिएंसी। फोर्थ वन इज वाटर इफिशिएंसी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा मटेरियल इफिशिएंसी। सिक्स पॉइंट इज इंडोर environmental quality enhancement। ठीक है, तो ग्रीन बिल्डिंग के जो कंपोनेंट्स है उसको हम लोग डिस्कस किया। कंपोनेंट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग्स, देयर आर 7 कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रीन बिल्डिंग। ठीक है, एक लास्ट कंपोनेंट और है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस ऑप्टिमाइजेशन एट्थ वन इज वेस्ट रिडक्शन। ठीक है, तो कितने कंपोनेंट है? देयर आर 7 की जगह 8 कर लीजिए। ठीक है, 8 कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रीन बिल्डिंग, लाइफ साइकिल असेसमेंट, स्ट्रक्चर डिजाइन एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है,
water efficiency, material efficiency, indoor environmental quality enhancement, operation maintenance optimization and waste reductions. ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट? जल्दी से नोट डाउन करो। सर हेलो सर ठीक है, नोट डाउन कर लो, उसके बाद बताइएगा। हेलो तो आई थिंक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सर प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग भी बता दो। नहीं तो कौन से प्रोजेक्ट रिगार्डिंग? मैं तो कोई प्रोजेक्ट ले ही नहीं रहा हूँ आपका। कौन से प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो? प्रोजेक्ट तो आपके वो सौरभ राज कोई टीचर है ना, वो ले रहे हैं ना प्रोजेक्ट। तो सर उनसे कांटेक्ट करने की ट्राई कर रहा था बट कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है उनसे। तो क्या हुआ? समझ भी नहीं आ रहा कि सर उनसे बोल रहे कांटेक्ट हो क्या? करने की निहाल, ट्राई आपकी कर। आवाज कम आ रही है। हेलो वेट एक सर सेकंड। हाँ बताइए, क्या बोल रहे हो? सर मैं कह रहा था मैं उनसे कांटेक्ट कर रहा था बट उनसे कांटेक्ट हो नहीं पा रहा। मैसेज भी मैंने करा था उन्हें। अच्छा, तो सर इसलिए आपसे ही पूछना पड़ रहा है मेरे को कि किस तरह प्रिपेयर करना है और टॉपिक्स वगैरह आपका में टॉपिक कुछ हेल्प हो डिसाइड हो जाती। गया? सर टॉपिक तो उन्होंने कहा कि खुद से चूज कर लो कुछ भी। हाँ तो मतलब जैसे कि आपने कुछ डिसाइड किया है किस चीज के ऊपर प्रोजेक्ट का करना चाहोगे? सर वही तो समझ नहीं आ रहा क्योंकि लास्ट टाइम हमें ऐसे ही कहा था कि प्रोजेक्ट बना लो, हमने जेसीबी के लिए रेडी किया। बट हाँ फिर जिस दिन हमारा क्या कहते वाइवा था उस दिन जो एक्सटर्नल आए थे वो कह रहे जेसीबी तो क्या कहते हैं मैकेनिकल का पार्ट होता है और ये आप प्रोजेक्ट में नहीं कह सकते। हमने फिर भी दे दिया था। सर बाद में ऐसे फिर से कोई इशू ना हो इसलिए मैं चाहता टीचर से एक बार बात हो जाती। अच्छा अच्छा, चलो अभी मैं उनसे बात करके, बाकी टॉपिक है, ग्रीन बिल्डिंग है इसके ऊपर बना लो, कोई ब्रिज ले लो उसके ऊपर बना लो, रेट्रोफिटिंग टॉपिक है उसमें ले लो, काफी सारे टॉपिक है। वो टॉपिक तुम डिसाइड करो कि तुम्हें किस चीज, किस लाइन में इंटरेस्ट है। कोई भी स्ट्रक्चर उठा सकते हो, उसकी डिटेल स्टडी कर लो, फुट ओवर ब्रिज ले लो। तो सर बाकी आप एक बार ना सर से बोल देना कि एक बार बच्चों से बात कर ले क्योंकि काफी ठीक। प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को समझ तो नहीं आ रहा टॉपिक आज तुम वगैरह लोग कैसे। फ्री हो गया 7th सेमेस्टर की? फिर आज उनसे क्लास ले लो, फिर मैं उनको बोल देता हूँ, वो तुम्हारी क्लास ले लेंगे, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी इशू हो। सर एक बार बच्चों से बात करके बता देंगे। ठीक ठीक ठीक, मैं उनको बोल दूंगा, वो आप लोगों से कांटेक्ट कर लेंगे एक बार। ठीक है सर। तो हाँ, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया अभी? कंपोनेंट्स पढ़े। ठीक है, कंपोनेंट्स के बाद अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या है किसके? ग्रीन बिल्डिंग के। तो एक हेडिंग या क्वेश्चन टाइप में डालो, व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाट इज द बेनिफिट, किस चीज के बेनिफिट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग।
ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारे दोनों सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है, ग्रीन बिल्डिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सोसाइटी इन द ग्लोबल इम्पैक्ट में भी और मेट्रो इंजीनियरिंग में भी। ठीक है, अलग से टॉपिक दिया है ग्रीन बिल्डिंग, तो अच्छे से पढ़ना है इसको। ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे कि बेनिफिट देखे थे, तो हमारा जो ग्रीन बिल्डिंग की डेफिनेशन क्या कहती है कि हमारे जो ग्रीन बिल्डिंग है कैन, ये क्या करती है, रिड्यूस करती है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, एलिमिनेट करती है ग्लोबल इम्पैक्ट, इसको निगेटिव इम्पैक्ट को ऑन द एनवायरमेंट बाय यूजिंग किस, लेस लेस वाटर, ठीक है, एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज, बट दे कैन, मैनी केसेस में अगर हम देखेंगे जो हमारी बिल्डिंग्स होती हैं सिटीज वगैरह में, तो वो आजकल मॉडर्न टाइम में ग्रीन बिल्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं, वाटर एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए, एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, एनर्जी सेव कर रहे हो, ठीक है, और क्या बोलते हैं, लाइट जो वेस्टेज है वो नहीं होना चाहिए। तो उसको हम पूरा जो 7 कंपोनेंट देखे उनके बेसिस से हम लोग बता कह सकते हैं कि हाँ ये हमारी ग्रीन बिल्डिंग है। और नियोजित सर्टिफाइड कौन करती है, LEED, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो नोट डाउन करो, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। तो ग्रीन बिल्डिंग कैन नॉट, green building cannot only reduce और एलिमिनेट, सिर्फ ऐसा तो नहीं बताया था ना कि सिर्फ रिड्यूस और एलिमिनेट करती है नेगेटिव इम्पैक्ट को, और भी तो कुछ काम है। तो वही नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट बाय यूजिंग लेस वाटर। ठीक है, लेस वाटर, एनर्जी और नेचुरल resources, but they can in many cases have positive impact on the environment। ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं एनवायरमेंट में, और ब्रैकेट में लिखिए किस किस केस में, एट द बिल्डिंग, एट द बिल्डिंग और सिटी स्केल by generating their own energy और increasing biodiversity। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। जल्दी से नोट डाउन करो। आई थिंक ऊपर का तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा नोट। ठीक है, अब हेडिंग डालो,
Example of green building. Examples of green building. ठीक है, क्या क्या एग्जाम्पल है लिखो। फर्स्ट, मनीटोवा हाइड्रो प्लेस है, कहाँ पे है, कनाडा में। ठीक है, इसमें लिखो दिस ड्यूरेबल एग्जाम्पल ऑफ green building not only self adjust its internal environment for temperature and humidity, but also uses water power for its seeds. For its not से seeds, its needs. ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से। वैसे एक बार मेरे पास आया इसका गाड़ी का इंश्योरेंस कराने के लिए फोन। अभी इंश्योरेंस वाले ने घंटे भर उसका ये तो नोट डाउन कर ही लिया होगा लास्ट वाला। आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करना है 20 नवंबर तक, 20 से 28 नवंबर के बीच में कंप्लीट हो जाना चाहिए। बोलने वाले ना इसका ठीक है, हो गया नोट डाउन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। सोचो क्या हो सकते हैं डिसएडवांटेज ग्रीन बिल्डिंग के। पहली बात, डिसएडवांटेज जो लगना चाहिए आप लोग को तुरंत समझ में आना चाहिए, कॉस्ट तो होगी डिसएडवांटेज, ये तो फिक्स बात है। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज तो हम बिना कुछ सोचे समझे बोल सकते हैं कि कॉस्ट ज्यादा है उसकी। लिखो वन ऑफ द मोस्ट, सॉरी पहले हेडिंग डालो, advantages of green
बिल्डिंग। अब फर्स्ट टॉपिक डालो, अब डाल लिखो, टॉपिक नहीं पॉइंट करो। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन 859597 डिसएडवांटेज of green building is the additional cost incurred. This is due to the increase in the quality of construction, comma लगा के लिखो, method and the material are used. समझ में आया? One of the most common disadvantage of green building is the additional cost. ठीक है, जो हम इस एडिशनल चीजें लगाते हैं कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद, उसकी वजह से कॉस्ट हमारी इंक्रीज होती है। दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन की वजह से कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। और मेथड एंड द मटेरियल आर यूज्ड, और जो हम लोग मटेरियल यूज कर रहे हैं ग्रीन बिल्डिंग में, उसकी वजह से हमारी क्या है, जो ग्रीन बिल्डिंग है वो हमारी कॉस्टली हो रही है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर लिखवाएंगे कि जो ग्रीन बिल्डिंग होती है मोर एक्सपेंसिव होती है। कि बात सही है, इज ग्रीन बिल्डिंग मोर एक्सपेंसिव और नॉट? ठीक है, और होती है तो कितनी होती है और कैसे क्या है उसका सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा ऊपर का, तो ये डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। ठीक है, अब लिखो पॉइंट करके, क्वेश्चन मार्क में लिखना इज ग्रीन बिल्डिंग more expensive